इस मामले को उल्टा कर देते हैं। अगर भीड़ मुस्लिम की होती तो क्या होता? यकीन मानिए कि अगर भीड़ मुस्लिम की होती तो बुलडोजर का मुंह सभी मुस्लिमों की तरफ होता। मुस्लिमों को आतंकवादी भी बोलते हैं, मुस्लिमों को उग्रवादी भी बोलते हैं और मुस्लिमों को बोलते हैं कि ये लोग लव जिहाद या मंदिर जिहाद फैला रहे हैं। मुस्लिमों की आंखों को खोलना होगा, मुस्लिमों को देखना होगा ये भीड़ है या सरकार है, भीड़ है या सत्ता है, भीड़ है या तंत्र है। इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का अगर कोई दोषी है तो वो भारत का मुस्लिम है। और वो क्यों है? वो भाजपा के हराने के लिए और राहुल गांधी को जिताएगा। परंतु जब मुस्लिमों की जमहूरियत की बात होगी, उनकी हुक्मरानी की बात होगी और उनकी पार्टिसिपेशन की बात होगी तो यकीन मानिए वो जीरो मिलेगा। मेरी एक बात सुनिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में खुदा दिखता है तो आपको ये खुदाई छोड़नी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है कि पहले तो वो करने देता है कि अच्छा, अरे मुसलमान 10-12 दिन बैठे रहने दो। अच्छा, सरकार गोली चला रही है, चलाने दो। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मरने दो। जामिया में मारे जा रहे हैं, मारने दो। सीएनआरसी हो रहा है, मारने दो। फिर वो कुंभकर्ण की तरह अचानक वो प्रकट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि बुलडोजर गलत है। अरे वो तो हमें पता है, कानून का कौन सा जानकार ऐसा जिसे ये नहीं पता बुलडोजर चलाना गलत है? ये तो कुंभकर्ण की नींद है, आप लोग सो रहे थे। अब आपको अच्छा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठा रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ, जो ये शिमला का मुद्दा है, क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो? क्या मुस्लिमों का कोई हक और हुकूक नहीं है इस भारत में? अगर सुप्रीम कोर्ट जाके 6 महीने बाद कहेगा जो शिमला में हुआ गलत हुआ, अरे मेरे घर को फूक के राख करके बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन तुमने दिया है 30 साल बाद, शिमला का भी 30 साल बाद दोगे? क्या भारत की ये भूमि नहीं है? अरे मुस्लिम तो यहाँ मर के भी जमीन में जाता है। खिलाफ है, पक्ष में है? अगर नहीं, अवैध चीज है, डेफिनेशन कौन तय करेगा अवैध की? आप ताजमहल को ताजो महलाए बना दो, आप जो है बाबरी मस्जिद को दूसरा कुछ और बना दो, आप जो है जितने बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं उनको आप बदल देते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अवैध और वैध की परिभाषा संविधान तय करेगा। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा जो मंदिर और प्रतिमा स्थापित हुई वो भगवान बुद्ध की हुई। हम तो नहीं क्लेम करते। जब तक भारत का मुस्लिम अपनी हुक्मरानी तय नहीं करेगा और राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा, यकीन मानिए ये हर भारत के हर स्टेट और जगह पे होंगे। भाई मुझे सबसे पहले जो आपका सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद शहादत की तरह क्या हम इस मामले को देखें? नहीं, उससे पहले आपको एक बात देखना है, इस मामले को उल्टा कर देते हैं। अगर भीड़ मुस्लिम की होती तो क्या होता? यकीन मानिए कि अगर भीड़ मुस्लिम की होती तो बुलडोजर का मुंह सभी मुस्लिमों की तरफ होता। मुस्लिमों को आतंकवादी भी बोलते हैं, मुस्लिमों को उग्रवादी भी बोलते हैं और मुस्लिमों को बोलते हैं कि ये लोग लव जिहाद या मंदिर जिहाद फैला रहे हैं। अब लैंड जिहाद नहीं, मंदिर जिहाद कि ये कब्जा कर रहे हैं। अब ये बात देखिए कि दिग्विजय सिंह से मोहब्बत की दुकान की जो ठेकेदारी लेते हैं उनसे एक सवाल पूछा गया कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। अब आप देखिए कि जिसे आप कहते हो भीड़ आ रही है, नहीं भीड़ नहीं आ रही। मुस्लिमों की आंखों को खोलना होगा, मुस्लिमों को देखना होगा ये भीड़ है या सरकार है, भीड़ है या सत्ता है, भीड़ है या तंत्र है। और अगर यही हम रिवर्स कर देते तो क्या होता? यकीन मानिए दिल्ली के अंदर सीएनआरसी में गोलियां चली थी। यकीन मानिए 2 अप्रैल 2018 को जब शेड्यूल कास्ट ने आंदोलन किया तो खुल के गोलियां चली थी। तो जब आप इस बारे में बात करते हैं कि भीड़ आ रही थी, भीड़ नहीं आ रही थी, स्टेट स्पॉन्सर अनार्की आ रही थी। आप ये मानिए कि क्या भारत के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर आपने कभी ये देखा है कि जाट आंदोलन करें तो गोलियां चल जाएंगी, गुज्जर आंदोलन करें तो गोलियां चल जाएंगी, मुस्लिम आंदोलन चलें तो गोलियां चल जाएंगी और शेड्यूल कास्ट आंदोलन करें तो गोलियां चल जाएंगी? क्यों? यहाँ गोलियों के अंदर क्या बारूद नहीं है, या इन गोलियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और दलितों के नाम की इबादतें लिखी गई हैं कि भाई इन पे उसी का नाम है? अब आप कहते हैं कि भाई क्या दूसरी बाबरी मस्जिद है? जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं खुल के इस बारे में कह रहा हूँ, इन सिचुएशन का, इस परिस्थिति का अगर कोई दोषी है तो वो भारत का मुस्लिम है। और वो क्यों है? वो भाजपा के हराने के लिए और राहुल गांधी को जिताएगा। राहुल गांधी संविधान भी लेके आएगा, राहुल गांधी बाबा साहब भी लेके आएंगे, राहुल गांधी मुस्लिमों की भी बात करेंगे। परंतु जब मुस्लिमों की जमहूरियत की बात होगी, उनकी हुक्मरानी की बात होगी और उनकी पार्टिसिपेशन की बात होगी तो यकीन मानिए वो जीरो मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कोई भी राष्ट्रीय नेता इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। और अगर इस भारत में भीड़ का ही तंत्र चलाना है, अगर इस भारत के अंदर यही है कि भाई भीड़ ही तय करेगी, तो इसे भीड़ तंत्र बना दो, लोकतंत्र खत्म कर दो। पर जिस तरीके से देखा ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ गई है कि बुलडोजर नहीं चला सकते, यहाँ तो भीड़ ही ढाने के लिए जा रही है। और ये आंदोलन अचानक से भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, 10-12 दिन हो गए भीड़ को एकत्रित होते हुए। तो सरकार क्या कर रही है? मेरी एक बात सुनिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में खुदा दिखता है तो आपको ये खुदाई छोड़नी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट का एक सिंपल सा, आप नहीं समझ पाओगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट तो आज से 70 साल हो गए, हम नहीं समझ पाए। कभी वो आरक्षण बदल देते हैं, कभी कुछ बदल देते हैं, कभी कुछ। एक बार बताएं, बाबा रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी टिप्पणी की, कुछ हुआ क्या? अंबानी का कुछ हुआ, कुछ अडानी का हुआ। अब आप कहते हैं नहीं नहीं बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट जो है शांत हो गया। अरे तो आपको ये कहना चाहिए कि जिस ऑफिसर ने बुलडोजर चलाया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उसकी खुद की संपत्ति सीज करके जिसके घर तोड़े गए हैं उसके उनको पैसा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है कि पहले तो वो करने देता है कि अच्छा अरे मुसलमान 10-12 दिन बैठे हैं, बैठे रहने दो। अच्छा सरकार गोली चला रही है, चलाने दो। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मरने दो। जामिया में मारे जा रहे हैं, मारने दो। सीएनआरसी हो रहा है, मारने दो। फिर वो कुंभकर्ण की तरह अचानक वो प्रकट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि बुलडोजर गलत है। अरे वो तो हमें पता है, कानून का कौन सा जानकार ऐसा जिसे ये नहीं पता बुलडोजर चलाना गलत है। ये तो कुंभकर्ण की नींद है, आप लोग सो रहे थे। अब आपको अच्छा नहीं आप सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठा रहे हैं। यार मुझे एक बार बताओ, जो ये शिमला का मुद्दा है, क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो? क्या मुस्लिमों का कोई हक और हुकूक नहीं है इस भारत में? अगर सुप्रीम कोर्ट जागेगा 6 महीने बाद कहेगा जो शिमला में हुआ गलत हुआ। अरे मेरे घर को फूक के राख करके बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन तुमने दिया है 30 साल बाद, शिमला का भी 30 साल बाद दोगे। तो उस मस्जिद में बाहर के लोग आते हैं, उनसे दिक्कत है ना। देखिए नहीं नहीं, सवाल किसी का नहीं है। और दिक्कत ना बाहरी से ना अंदरूनी से। यानी आप ये कहना चाहते हो कि जो भारत का मुसलमान है वो बाहरी है? क्या भारत की ये भूमि नहीं है? अरे मुस्लिम तो यहाँ मर के भी जमीन में जाता है, मुस्लिम तो मर के भी यहाँ जमीन में जाता है। तुम लोग तो यूरेशियन हो, तुम लोग जो बात करते हो दुनिया की बात करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि बाहरी और अंदरूनी लोगों का मामला नहीं, मामला सिर्फ ये है कि किस प्रकार मुस्लिमों को और शेड्यूल कास्ट को टारगेट करके इन्हें सिर्फ इन्हीं मुद्दों में उलझाए रखे। मस्जिद अवैध है तो गिननी नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता? अवैध की परिभाषा क्या है? कौन तय करेगा? आप तय करोगे हैं? ये अक्षरधाम का मंदिर जो बना हुआ है नोएडा पर, यह अवैध है? आपको अगर अवैध नजर आता है, नहीं नहीं, अगर आपको अवैध नजर आता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के स्मारक नजर आते हैं। अवैध नजर आते हैं तो बाबरी मस्जिद नजर आती है। अवैध नजर आती है तो शिमला मस्जिद नजर आती है। ये क्या है? आज तुम वक्फ की प्रॉपर्टी को तुम खत्म करना चाह रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ अक्षरधाम क्या अवैध है? अवैध के खिलाफ है, पक्ष में है? अगर नहीं, अवैध चीज है, डेफिनेशन कौन तय करेगा अवैध की? आप ताजमहल को ताजो महलाए बना दो, आप जो है बाबरी मस्जिद को दूसरा कुछ और बना दो, आप जो है जितने बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं उनको आप बदल देते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अवैध और वैध की परिभाषा संविधान तय करेगा। कोई इंडिविजुअल कोई नाम की चीज है नहीं है, या कुछ भी बना कर खड़ा कर दो? नहीं, तो कानून कौन तय करेगा? कानून बाबरी मस्जिद में खुदवाए ना, भगवान बुद्ध के जो वहाँ अवशेष निकल रहे हैं, आपने 2 लाख का फाइन इम्पोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये जो वहाँ भगवान बुद्ध के जो मोन्यूमेंट्स निकल रहे हैं, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे? जहाँ खोदोगे वहाँ हम ही निकलेंगे। भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जो मंदिर और प्रतिमा स्थापित हुई वो भगवान बुद्ध की हुई। हम तो नहीं क्लेम करते और आप कहते हो अवैध। आज तुम्हें अवैध सरकार में तो अवैध नजर आ गई, जब सरकार में नहीं थे तब कुछ नहीं, मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का थू थू। आज कल को आप कहते हो जी ताजमहल नहीं, ताजो महल है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस कौन सी? अगर हिमाचल की क्यों कांग्रेस? कांग्रेस तो वो है जिसने मुसलमान जो है 25% से 3% पे ले आई। कांग्रेस वो है जिसने बाबा साहब को जो है भारत रत्न 20-30 साल बाद दिया। कांग्रेस वो है जिसने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस वो है जो मुस्लिमों को गाली देने के बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं उखाड़ पाई। कांग्रेस वो है जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मना कर दिया था कि 25 पैसे की जो इसकी वो हम मेंबरशिप नहीं लेंगे। और जिस कांग्रेस की बात करें, हिमाचल में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व। अच्छा वहाँ चलो हिमाचल में तो मुस्लिम आ गए, ठीक है, मान लिया कि जो एक जो है मुस्लिम आतंकवादी भी है, उग्रवादी भी है और सब चीज़ है। मुझे ये बताओ कि जो कांग्रेस है, जब सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में जो डिसीजन दिया जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे क्यों लागू करवा रही है कांग्रेस? क्यों मैं कांग्रेस का हिमायती बनूं? इस बात को बर्बाद करने में जितना योगदान कांग्रेस का है उससे कहीं कम योगदान जो है भाजपा का है। और जो हिमाचल में सहमति लग रही है आपकी कांग्रेस को? वो तो सत्ता के साथ है। जब जब मुस्लिम दलित मरेगा ये हरानाग और सांपनाथ जो है एक बिल में जाके घुसेंगे और वहां जाकर पॉलिसी बनाएंगे। भारत के शेड्यूल कास्ट और भारत के जो मुस्लिम है उनके लिए कांग्रेस भाजपा एक है, दो नहीं है। राज्य में कांग्रेस ऐसा माहौल क्यों बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। क्यों? उसे भाजपा की पॉलिसी पे चलेगी ना। वो तो पॉलिसी उसे ये तय करनी है कि हमारे पक्ष में। और एक बार बताओ, कांग्रेस और भाजपा अलग है?
आज राहुल गांधी जब विदेश में बैठ के अपना जनेऊ दिखाते हैं और कहते हैं हम संविधान को, वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, मैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप अलग मानते हो। कांग्रेस सेकुलर है ना। काहे की सेकुलर? जो मोहब्बत की दुकान है वो सिर्फ मुस्लिमों की और शेड्यूल कास्ट की वोट लेने के लिए। बाबा साहब की तस्वीर टूटी, कोई नहीं बोला। और उसके अलावा संविधान संशोधन हुआ, कोई नहीं बोला। रिजर्वेशन हमारा खा गए, कोई नहीं बोला। और जो दरीजन और हरिजन जो शेड्यूल कास्ट के जिनके रगों में गुलामी बसी हुई है, वो उनके पिछवाड़ में इस प्रकार का दर्द हो रहा है, वो ये नहीं बता पा रहे कि आरक्षण के मुद्दे पे क्या करें, शिमला पे क्या करें, क्या बोल रहे हैं शिमला पे। भाजपा होती तो राहुल गांधी भी जो है वहाँ पहुँच जाते। जिस प्रकार बहन जी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो रोज आए दिन ये बहन और भाई आए दिन जो है अलीगढ़ पड़े होते थे। मंत्री कह तो रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए, अगर अवैध है तो तोड़ी जाएगी मस्जिद देखी। नहीं तोड़ी जाएगी, ऐसे कैसे तोड़ी जाएगी? इंडिविजुअल कोई थोड़ी तोड़ेगा। यानी यहाँ सब चीज बंद कर दो, आप इंडिविजुअल तोड़ दोगे। कर रही है कांग्रेस, देखिए भाई सुनिए, शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेहरा, ये दोनों जो है एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और हमेशा जब हमारी हुक्मरानी की बात होगी, ये दोनों की पॉलिसी और नियति एक होगी। तो आप शिमला मस्जिद के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? मैं तो शिमला मस्जिद के साथ हूँ। मैं हर उस के साथ हूँ जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बुद्धिस्ट प्लेस हो। मैं किसी कांग्रेस भाजपा का हरिजन दरिजन या गुलाम नहीं हूँ कि मैं उनकी भाषा बोलूँ। पर वहाँ के निवासी तो उसको अवैध बता रहे हैं। नहीं अवैध क्या? अरे इनके हिसाब से अवैध तो एक कल अवैध। अब मुझे एक बात बताओ, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, वक्फ के अंदर जो है ये मुस्लिमों को ही वक्फ से बाहर निकालना चाह रहे हैं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की प्रॉपर्टी, उसी के अंदर जो है मुस्लिमों का हक नहीं होगा। जिस प्रकार सुन लो, जिस प्रकार बोध गया के अंदर सारे इन्होंने एक विशेष वर्ग के लोग बैठाए हुए हैं और बोध गया का जो संचालन है नॉन बुद्धिस्टों के द्वारा हो रहा है, तो आज जो बुद्धिस्टों का शोषण हो रहा है वही शोषण जो है मुस्लिमों के साथ। कल आप कह दोगे नहीं बोध गया तो जो है अवैध है। क्यों? कौन परिभाषा तय करेगा वैध की और अवैध की? ज्ञानवापी मस्जिद हुई, बाबरी मस्जिद हुई, शिमला मस्जिद हुई, आज ही आपको नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए ये तो भारत का मुस्लिम है जो मोहब्बत की दुकान के चक्कर में, संविधान के चक्कर में इन जो है सांपनाथ और नागनाथ को जिता देता है। और जब तक भारत का मुस्लिम अपनी हुक्मरानी तय नहीं करेगा और राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा, यकीन मानिए ये भारत के हर स्टेट और जगह पे होंगे।